सो गुड मॉर्निंग गाइस। कल तक अपन ने पढ़ लिया था अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में अपन अपना ग्रेटर लोन भी हो चुका था और लोअर लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब भी कंप्लीट हो चुका था। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जॉइंट्स। जॉइंट्स जॉइंट्स आप सब जानते हो, अपनी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट 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 प्लेस पे अलग अलग जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। Joints are the site at which any two or more bones articulate and comes together. Joint वो साइड है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा बोन कनेक्ट होती है और मूवमेंट शो करती है, तो उन्हें जॉइंट्स कहते हैं। फिर एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। द जॉइंट्स आर द कनेक्शन जॉइंट्स आर द कनेक्शन बिटवीन द बोन्स विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू अवर बॉडी। जॉइंट जॉइंट आर द कनेक्शन है। जॉइंट किसके बीच में कनेक्शन है? बोन के बीच में कनेक्शन है। तो जॉइंट आर द कनेक्शन बिटवीन द बोन्स, किसके बीच में? बोन्स के बीच में। दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू आवर बॉडी। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अपनी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि अपन मूवमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जॉइंट्स को कितने मेनली थ्री क्लासिफिकेशन किया गया है? तीन पार्ट्स में। तो पहला अपना इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट। पहला फाइब्रस जॉइंट, जो कि इसमें मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन, मतलब मूवमेंट शो ही नहीं होता। फिर दूसरा है अपना कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें सेमी सेमी मूवेबल है, मतलब इतना मूवमेंट एक रेस्ट्रिक्शन लिमिट्स पे शो होता है। ठीक है। फिर अपना थर्ड है साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट वो है जो कि फ्रीली मूवेबल। एग्जांपल अपना नी, अपना जो नी है, अपन आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट के। ठीक है, तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अपन ने देख लिया जॉइंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब आगे करेंगे अपन जो ये टर्म है आर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें अपन स्टडी करते हैं जॉइंट्स एंड उसके रिलेटेड जितनी भी डिजीज या वो कुछ, जैसे डिसफंक्शन वगैरह, डिसलोकेशन वगैरह, जो भी डिटेल होती है जॉइंट्स की, जितनी भी डिटेल होती है उसको कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? ऑर्थोलॉजी में। ये एक टर्म है, आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो अपना फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट है जैसा कि मैंने बताया जिसके अंदर मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। ठीक है। दिस आर द इमूवेबल जॉइंट। जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर मूव मूव होना पॉसिबल नहीं है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना द मूवमेंट इज नॉट अलाउ इन दिस जॉइंट। मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं है इस जॉइंट में, जो कि ठीक है। दिस जॉइंट फॉर्म्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज रिच इन कोलेजन फाइबर। जैसा कि मैंने बताया ये जॉइंट है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत स्ट्रांग मूवमेंट स्ट्रांग कनेक्शन होगा, जो कि किससे बनता है? अपने डेंस टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बहुत कनेक्टिव टिश्यू दो बोन्स को बहुत, दो मसल्स को, बोन्स को बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। तो उन्हीं उन्हीं का एग्जांपल है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि अपना ये कौन सा फाइबर जॉइंट बना होता है। ठीक है। दैट इज रिच इन कोलेजन फाइबर। कौन से फाइबर में सबसे ज्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा फाइबर होता है? कोलेजन फाइबर। ठीक है। फिर इसके बाद में अपना एग्जांपल है द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन एंड द सूचर। क्रेनियम बोन्स में अपने जॉइंट्स होते हैं, ये अपनी बोन से इनमें जॉइंट्स होते हैं। आप जानते हैं कभी अपन इधर होते हैं इधर होते हैं, ये हिलते थोड़ी हैं, परमानेंट है। तो इसलिए क्यों परमानेंट? क्योंकि इसका काइंड है, फाइब्रस जॉइंट का काइंड है, इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता। अगर मूवमेंट होगा तो अपनी अपने हम जो ब्रेन का अंदर का मैटर है जो इधर उधर हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना टूथ इज एम्बेडेड इन द मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन जैसे अपने दांत है बहुत स्ट्रॉन्ग है, किस में कनेक्टेड है? मैंडिबल, अपने मैंडिबल वाले बोन में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ये भी फाइब्रस जॉइंट से कनेक्टेड है, इनके बीच में फाइब्रस जॉइंट है। फिर नेक्स्ट अपना है द इन द पेल्विक कैविटी जॉइंट इलियम इशियम एंड प्यूबिस। इलियम अपनी पेल्विक कैविटी है। आपने कभी इमेजिन किया है किसी की पेल्विक कैविटी हिल गई या टूट गई? ऐसा बहुत बहुत रेयर चांस में दिखता है। तो ये यहाँ पे भी कौन सा जॉइंट होता है?
फाइब्रस जॉइंट, जिसमें मूवमेंट बहुत कम रेस्ट्रिक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ये नोट कर सकते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो आपने देखा ही, आपने ये अपना डायग्राम है इसका ब्रेन के सूचर्स का। सूचर्स वो पार्ट है अपना जो क्रेनियम बोन्स है बीच में, जो इनको ज्वाइन करती है, वो गैप होता है थोड़ा, उनको बोलते हैं सूचर्स या फिशर्स। तो एक बार अपन मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है, आप ड्राइंग को इग्नोर मानना, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में। तो एक बार देखते हैं ये बोन्स अपनी कौन सी सूचर्स, ये बीच में अपना सूचर है, और ये अपनी दोनों दोनों टाइप की, दोनों तरफ की बोन है। कोई भी बोन मान लो, क्रेनियम बोन कोई भी बोन है जो ज्वाइन कर रही है, कौन, फाइब्रस टिश्यूज है। फाइब्रस टिश्यू वो है जो अपनी क्रेनियम बोन को हिलने नहीं देता। जैसे कोई भी एक्सटर्नल शॉक लगा, जैसे अपन किसी दीवार के टच हुए, किसी के भी हो, ये बोन को हिलने नहीं देता, तो इससे अपने अंदर के टिश्यू भी डैमेज नहीं होते। तो एक बार आप डायग्राम नोट करिए, सूचर्स ऑफ ब्रेन, फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। तो अपना फाइब्रस जॉइंट मूवर जॉइंट हो चुका था फर्स्ट। सेकंड अपना है कार्टिलेजियस जॉइंट। दिस, फिर इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कार्टिलेज ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कार्टिलेज से बना हुआ है, तो देखते हैं एक बार पॉइंट वाइज। दिस आर द जॉइंट विच आर फॉर्म्ड बाय अ पैड ऑफ टफ फाइब्रो कार्टिलेज दैट एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर। ये वो जॉइंट है, किससे बने होते हैं, पैड से। पैड मतलब छोटी छोटी पार्ट्स में बने होते हैं, किससे, फाइब्रो कार्टिलेज, टफ फाइब्रो कार्टिलेज से बने होते हैं, जो कि एक काम करते हैं शॉक एब्जॉर्बर का। जैसा कि लिखा है, दिस आर द जॉइंट विच आर फॉर्म्ड बाय अ पैड ऑफ टफ फाइब्रो कार्टिलेज दैट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। किससे, जैसा कि अपने अपनी ये डिस्क है, वर्टिब्रल डिस्क, इस पे कोई भी शॉक आता है तो किस पे प्रेशर पड़ता है, सारा अपने कार्टिलेजियस जॉइंट पे, ये एब्जॉर्ब करते हैं सारा प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है, द मूवमेंट इज अलाउड एट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। मूवमेंट एक सर्टेन पॉइंट पे अलाउ है कि आप अपनी अपनी वर्टिब्रल कॉलम को आगे पीछे कर सकते हैं, साइड दाएं कर सकते हैं, लेकिन अपन 360 या अपन बोले 160 पे नहीं घुमा सकते, टोटली रोटेट नहीं कर सकते। तो इसमें मोमेंट एक सर्टेन पॉइंट तक ही पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना, दिस आर द जॉइंट दिस आर द जॉइंट these are joined by cartilage। किससे जॉइंट होते हैं, कार्टिलेज से जॉइंट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना, these are the joint which are covered by ligament। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट वो है बोन से, एक वो पार्ट है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लिगामेंट। आप पढ़ेंगे आगे लिगामेंट, टेंडन, ये टर्म्स आएंगी जो आपको बहुत हर जगह यूज में आएंगी, किसी भी चैप्टर रिलेटेड। तो आप नोट कर लीजिए, साइड में लिखा है, कनेक्ट लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, एग्जांपल आ गया। एग्जांपल में पहला देखते हैं, बिटवीन द वर्टिब्रा। एग्जांपल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बिट में जैसे कि मैंने बताया अपनी वर्टिब्रा कॉलम में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना है एट द प्यूबिस सिम्फाइसिस, जहां पे वो बोन है, जैसे एक हिप बोन और एक हिप बोन दोनों मिलके ज्वाइंट होती है। कल मैंने पिछली क्लासों में बताया, एक हिप बोन और एक हिप बोन ज्वाइंट होती है, वहां वो ज्वाइंट कहलाता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, उस वो भी किसका बना होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट का। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू आगे करते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा इसको, आप ये नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ये डायग्राम है अपने वर्टिब्रल कॉलम का, जो कि कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जांपल है। तो अपन देखते हैं ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, ये कौन सी है, वर्टिब्रा की बॉडी है। ठीक है, डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज वर्टिब्रल डिस्क, ये फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ है। कौन सा, डिस्क वाला पार्ट, जो अपनी ये वर्टिब्रा कॉलम के बीच में जो गैप्स हैं उनका ये सेक्शन, डायग्रामेटिकली सेक्शन शो कर रहा हूँ मैं।
और ये बीच में जो ये बोन टू बोन, यहाँ पे 2 बोन है जो लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये लिगामेंट है, ठीक है, बीच में लिगामेंट है। आप एक बार ये डायग्राम नोट करिए, फिर इसके बाद में आगे अपन थर्ड पार्ट करेंगे अपना साइनोवियल जॉइंट। तो नेक्स्ट अपना जो है जॉइंट, अपन कर चुके फर्स्ट कर चुके कार्टिलेजियस जॉइंट, इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट भी हो चुका अपना थर्ड है एंड लास्ट जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे एक बार, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। दिस आर द जॉइंट विच आर फ्रीली मूवेबल। ये वो जॉइंट है जो फ्रीली मूवेबल है, मतलब अपन जैसे अपनी रिस्ट है, इसको 360 घुमा रहे, ये फ्रीली मूवेबल है, तो ये भी इसी का एग्जांपल है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है a space between the articulating bones which is known as synovial joint। अपन जैसे अपना एक फॉर एन एग्जांपल अपना नी है, नी मतलब घुटना, जो कि अपन घुमा रहे हैं, उनके बीच में स्पेस है, 2 फ्यूमर के बीच में और टिबिया फिबुला के बीच में जॉइंट है, तो वो जॉइंट में एक स्पेस होता है, उस स्पेस में फ्लूइड वगैरह होता है, तो उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल स्पेस। किस स्पेस में भरा होता है? साइनोवियल स्पेस में। कौन सा फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड। तो उस जॉइंट को बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब यही था। तो फिर अपना थर्ड पॉइंट है दिस कैविटी देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट विद इन। जैसा कि मैंने बताया, एक कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है, वो जो कि है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। फिर अपना थर्ड पॉइंट है द फ्लूइड इज स्टिकी एंड वाइट एग लाइक कंसिस्टेंसी। फ्लूइड चिपचिपा होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा, और वाइट एग लाइक कंसिस्टेंसी मतलब एग की जैसे दिखने में, थोड़ा एग की जैसे रिजेंबल से मैच होती है, ठीक है। अपना एक बार आप ये नोट कीजिए, फिर अपन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। हाँ, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अपना ये डायग्राम है साइनोवियल फ्लूइड का, जो कि एग्जांपल है मैंने लिया है एग्जांपल नी का। अपना नी मतलब पर्टिकुलर पोर्शन है, उसके नीचे वाला पार्ट लिया है मैंने जो जॉइंट का है, और मेनली अपन इसी को देखते हैं साइनोवियल जॉइंट में। सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल है तो अपना नी का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मैंने बोन ली है, जैसा कि मैंने बताया, इसका एग्जांपल आप आगे पढ़ेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है? ये बॉल शेप दिख रही है और ये थोड़ा सॉकेट शेप दिख रहा है। ये बॉल वाली बोन जो इस सॉकेट के अंदर अटैच हुई है, ठीक है। फिर जो ये ऊपर वाली बोन की लेयर है, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी, पेरियोस्टियम, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? लॉन्ग बोन्स की, जो कि बोन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर ये है अपना कैप्सूल, साइनोवियल जॉइंट का कैप्सूल, जो कि किसको फॉर्म कर रहा है? साइनोवियल जॉइंट को, ठीक है। फिर इसके अंदर ही अपन देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, किसके अंदर? साइनोवियल कैविटी के अंदर या कैप्सूल के अंदर, ठीक है। इसके बाद मेम्ब्रेन होती है, कौन सी? साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। नीचे भी बोन है अपनी, कौन सी? जो नी बना रही है। और जो साइनोवियल फ्लूइड हो गया, कैप्सूल हो गया। एक बार आप ये फ्लूइड के अंदर ये अपन देखें, 360 में देखें, मतलब 3D में आप इमेजिन करना, वैसे मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा। इनके ऊपर क्या है? पटेला होती है, तो अपन को नीचे दिखते हैं, इसके नीचे है। तो इस कैप्सूल के, ये बाहर वाला कैप्सूल दिख रहा है, ये तो मैंने डायग्रामेटिकली समझाने के लिए बना दिया, वैसे शो नहीं होता ये वाला, ये फ्लूइड है जो शो नहीं होता, आपको ओनली यही वाला पोर्शन दिखेगा। इस कैप्सूल के नीचे होगा जो फिल होगा साइनोवियल फ्लूइड। तो एक बार आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है मैंने, आप समझने की कोशिश करना है। इसके बाद में अपना है वो जो कि इसका फंक्शन है और इसके टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन है, जो सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कल। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आपको, या कोई भी किसी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी साइंस के पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना जरूर ना भूलें। तो ऐसे ही बने रहे वीडियो के साथ, और इसके अपन कंटिन्यू करते हैं इसको, इसी टॉपिक को लेके। कल अपना साइनोवियल फ्लूइड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन डिजीज एंड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर अपना चैप्टर ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक बार नोट कीजिए।